भाई बहनों, आज मनुष्य का लाइफ में क्या नहीं है, प्रभु की इच्छा नहीं मालूम। किसके लिए प्रभु ने हमें बनाया, हमें हम इसके बारे में काफी कम हम सोचते हैं। हमारा माइंड में सिर्फ एक ही है, बच्चों का पढ़ाई। हमारा माइंड में एक ही है, बच्चों का फ्यूचर, उनकी लाइफ। हमें कुछ प्रॉपर्टी जमा करना है, हमें कुछ चीजें घर में परचेज करना, हम इसी में जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं। हमें लास्ट में कई एक समय आता है, हम पश्चाताप करते हैं, एक समय आता है, हमें पश्चाताप करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए फिर से प्रभु ने उसकी महिमा के लिए इस बाइबल स्टडी में हम सबको एक किया इस मीडियम के द्वारा। प्रभु को विशेष धन्यवाद। सभी भाई बहन के लिए धन्यवाद। आप सभी प्रार्थना के लिए, आपकी दान विश्वास के लिए धन्यवाद। प्रभु और आशीर्वाद करें। आमीन। प्रभु सारे दरवाजे खोलेंगे, प्रार्थना विश्वास में रहेंगे, प्रभु नई चीजें करेंगे। बाइबल कहता है प्रभु जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। प्रभु कुछ योजना है, हम कुछ समय घर से आराधना करें, बट मैं विश्वास करता हूँ दरवाजा खोलने के बाद कई नई चीजें, बड़ी चीजें हम देखने वाले। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल का वचनों में आज हम ध्यान करेंगे, प्रभु ने मनुष्य को क्या विचार से बनाया, प्रभु की योजनाएं क्या मनुष्य के लिए। इस बाइबल के वचनों में हम कुछ 4 शब्द इस पे हम ध्यान करेंगे। हम सभी वचन बाइबल से जानते हैं। एफिस करार 5 अध्याय 17वां वचन बाइबल कहता है, ध्यान से देखो उसकी इच्छा क्या है। आमीन। ध्यान से देखो, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट लॉर्ड वांट्स यू टू डू। इस ऐसे इंग्लिश में लिखा रहेगा। प्रभु आशीर्वाद करे। इस बाइबल मनुष्य का लाइफ में मनुष्य क्या सोच रहा है, क्या लाइफस्टाइल है। पढ़ाई नंबर 1, एजुकेशन कंप्लीट होते, नंबर 2 अच्छी जॉब, फिर थोड़ा जॉब में रहने का समय कुछ 2 व्हीलर खरीद लिया, 4 व्हीलर खरीद लिया। उसके बाद मनुष्य मैरिज के लिए प्लान करता है, शादियां होता है। शादी होने के बाद उनके लिए बच्चे हो जाते हैं। फिर बच्चों का लाइफ के लिए, फिर बच्चों का पढ़ाई के पीछे ऑलमोस्ट अगेन 10-15 ईयर्स उसमें निकल जाता है। फिर बच्चों का पढ़ाई होने के बाद में फिर बच्चों का शादी के लिए हम प्लान करते हैं। फिर बच्चों का शादी हो जाता है। बाय द टाइम ग्रैंड चिल्ड्रंस, हमें पोता पोती ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाता है। ग्रैंड चिल्ड्रन के बाद में हम ऐसा सोच लेते हैं, चलो मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिया है, मेरी जिम्मेदारियां मैंने पूरा कर लिया है। बच्चों को पढ़ाई दे दिया, बच्चों के लिए कुछ घर बना कर रख लिया, बच्चों को शादी कर दिया, बच्चा अपने पैर में खड़ा हो गया। अभी मैं चैन से आंखें बंद करूंगा, अभी मेरे लिए कोई चिंता नहीं है, जितना भी दिन रखे प्रभु को धन्यवाद। ये सब मैं सुना हूं, आपको बता रहा हूं। मनुष्य इस प्रकार से अपनी लाइफ एंड करने के लिए कोशिश करता है। सभी धरती पे हमें पढ़ाई, जॉब, शादी, बच्चे, उनकी बच्चों की पढ़ाई, फिर उनकी ग्रैंड चिल्ड्रन का शादियां, ये उसके बाद ये सोच लेते हैं दिन खत्म हो गया, दैट्स ऑल। हमें फिर हम सोच लेते हैं चलो मैं पीसफुल रेस्ट लूंगा, आई विल गो फॉर पीसफुल रेस्ट। हमें फिर रेस्ट इन पीस, हमारा दिन खत्म हो जाता है, रेस्ट इन पीस। फिर सिमेट्री में कई रिश्तेदार, पास्टर सब पहुंच जाते हैं हमें, और ये संदेश बोला जाता है, ये ब्रदर, ये सिस्टर अपनी सारी चीजें कंप्लीट करके गए। जो अभी तक होते आ रहा है धरती पे, मैं आपको बता रहा हूँ। बट बाइबल का वचनों में प्रभु ने मनुष्य को बनाने का वजह सिर्फ इतना ही है, इसका अलावा कुछ और है। क्या योजनाओं से प्रभु ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य से प्रभु क्या इंतजार करे, व्हाट लॉर्ड वांट्स अस, प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। बाइबलों हम वो समय में पहुंच चुके हैं कि मनुष्य प्रभु की इच्छाएं, योजनाएं पहचानने का उस समय। इसलिए इस वचनों में हम देखे थे, ये विश्व करार 5:17 में, ध्यान से देखो प्रभु की इच्छा क्या है, ध्यान से देखो प्रभु की इच्छा क्या है। बाइबलों जो लाइफ का साइकिल, जो जर्नी जो हमने प्लान किया, yes, that is not actually plan of God, that is not actually plan of God। प्रभु ने इसका अलावा भी कुछ जरूरी चीजों के लिए भी प्रभु ने मनुष्य को तय किया, मनुष्य को बनाया। मनुष्य की प्रभु के लिए विशेष योजना है।
आज शाम शाम को एक उच्च पदवी वाला एक अधिकारी से मेरा बात हो रहा था आज शाम को। उन्होंने मेरे से बात करते हुए कहा करीब करीब 8 करोड़ पीपल कोविड में मरे पूरा वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया, पूरा वर्ल्ड में 8 करोड़ पीपल आर डाइड इन कोविड। उन्होंने मुझे ये चीज कहा मेरे से बात करते हुए, तो मैं ये सुनने के बाद में काफी समय मेरे माइंड में यही चल रहा था, 8 करोड़ पीपल, आई मीन गुड और बैड, इसमें कितना प्रभु के राज में पहुंचे रहेंगे, कितना इसमें आई मीन हम सब जानते हैं। प्रभु आशीर्वाद करे। भाई बहनों, मनुष्य के लिए प्रभु का योजना क्या है? आई मीन आज हम एक 4 वचन प्रभु की दृष्टि में मनुष्य को देखेंगे। आप प्रभु की दृष्टि में हम मनुष्य को देखेंगे। विल कम टू बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति किताब आइए, पहला अध्याय खोलिए, उत्पत्ति पहला अध्याय और वचन हम 26 आप पढ़ेंगे, जेनेसिस 1:26। वहां पर प्रभु ने मनुष्य को क्या बोला है और कैसा बनाया, वहां पर लिखा, पढ़ेंगे 2 शब्द। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, मनुष्य को हम अपने ही स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे हमें, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियां और घरेलू पशुओं का सब प्रकार की जानवर हैं, और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखे, राज करें। प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। प्रभु ने मनुष्य को क्या सुंदर विचारों के साथ बना, यहाँ पर लिखा हम मनुष्य को बनाएंगे, आमीन। वो कैसा रहेगा? सब पे राज करेगा, सब पे उसका अधिकार रहेगा, सभी चीजें उसकी कंट्रोल में रहेगा। आज इस बाइबल स्टडी में हम क्या सीख रहे हैं? मनुष्य का दृष्टि में, प्रभु की दृष्टि में मनुष्य का आज हम देख रहे हैं। हमें वे गॉड मेड द मैन, दिस इज माय सब्जेक्ट। हमें प्रभु ने मनुष्य को क्यों बनाया? क्वेश्चन मार्क। प्रभु ने मनुष्य को क्यों बनाया? सवाल। अभी वचन कहता है, यहाँ पर अभी हम पढ़े थे, सभी चीजों पे मनुष्य राज करे। ये विचार के साथ में उसका ही रूप में प्रभु ने हमें बनाया। ऐसा नहीं प्रभु का रूप अलग है और हमें अलग रूप में बनाया। अभी प्रभु का लाइफस्टाइल, प्रभु का चीजें अलग है और हमें अलग, ऐसा नहीं। वचन साफ कहता है अपना ही रूप में प्रभु ने हमें बनाया। इस बाइबल आज हमें एक लॉकडाउन कोविड का समय में एक जर्नी हम ट्रैवल कर रहे हैं। वन साइड लॉकडाउन, वन साइड कोविड, वन साइड लॉकडाउन, वन साइड कोविड, एंड बीच में हम स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लॉकडाउन कोविड फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लॉकडाउन कोविड फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ये रही जर्नी जो आज का दिनों में हम ट्रैवल कर रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद करें। इस बाइबल इसका बीच में हमें क्या सीखना है, क्या समझना है कि प्रभु ने एक योजना मेरे लिए रखा है, एक विशेष काम के लिए प्रभु ने मुझे बनाया। वो योजना क्या है? बाइबल कहता है धरती पे मनुष्य राज करे, धरती पे मनुष्य राज करे। इस बाइबल में एक इंसान का लाइफ में इंपॉर्टेंट एक वर्ड क्या बताए? प्रभु की इच्छा। इंपॉर्टेंट प्रभु की इच्छा है। एक मनुष्य, हमें जब तक एक मनुष्य प्रभु की इच्छा अगर नहीं पहचान रहा है, जब तक ऐसा उसकी लाइफ में जो कुछ भी वो करेगा, वो कई चीजें नॉट काउंटेबल। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। यदि आपके पास महंगा मोबाइल हैंडसेट है और उस हैंडसेट का पासवर्ड यदि आपको पता नहीं है, जैसे आपके पास एप्पल फोन हो या वन प्लस फोन हो या कोई भी बड़ी ब्रांड हो, उस फोन आपका हाथ में रहने का कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा। यदि उस फोन का पासवर्ड अगर आपको पता नहीं है, मे बी उस मोबाइल का वैल्यू 1 लाख रुपए भी रहेगा, 5 लाख रुपए भी रहेगा, बट फिर भी उस मोबाइल आपके हाथ में रहने का वैल्यू भी नहीं रहेगा until you get the password। समझने के लिए एग्जाम्पल में यूज कर रहा हूं। इन द सेम वे धरती में मनुष्य कितना भी सीखे, कितना भी पढ़े, कितना भी दान और उसकी संपत्ति बढ़ाते जाएं, बट फिर भी उस मनुष्य का लाइफ में प्रभु की इच्छा जब वो नहीं पहचानता, वो बिना पासवर्ड वाला मोबाइल हैंडसेट है,
बिना पासवर्ड वाला वो एप्पल हैंडसेट है, बिना पासवर्ड वाला वो OnePlus हैंडसेट है। एग्जाम्पल जैसे मैं सीखने के लिए ऐसा यूज कर रहा हूं। प्रभु आशीर्वाद कर हमें। सो भाई बहनों, आज मनुष्य का लाइफ में क्या नहीं है, प्रभु की इच्छा नहीं मालूम, किसके लिए प्रभु ने हमें बनाया। हम इसके बारे में काफी कम हम सोचते हैं। हमारा माइंड में सिर्फ एक ही है, बच्चों का पढ़ाई। हमारे माइंड में एक ही बच्चों का फ्यूचर, उनकी लाइफ, हमें कुछ प्रॉपर्टी जमा करना है, हमें कुछ चीजें घर में परचेज करना, हम इसी में जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं। हमें लास्ट में कई एक समय आता है हम पश्चाताप करते हैं, एक समय आता है हमें पश्चाताप करते हैं। हमें लास्ट 1 वीक बिफोर एक 62 ईयर ओल्ड पर्सन से मेरा मुलाकात हुआ। उनसे बात करने का समय में एक 2-3 शब्द ही बात उनसे मैंने कहा, वो रोना शुरू कर लिया। रोने जिसे मैंने कोई शब्द बताया नहीं, जस्ट ही वाज क्राइंग। तो मैंने कहा आप क्यों रो रहे, वजह क्या है? उन्होंने कहा मेरी लाइफ में कितना साल मैंने वेस्ट कर दिया, कितना साल मेरी लाइफ में मेरा वेस्ट हो गया। अभी मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, शरीर मेरे साथ नहीं दे रहा है, अभी आगे पता नहीं जर्नी कैसा रहेगा। इसमें के ऊपर आपको मैं शेयर कर रहा हूँ बाइबल। आज प्रभु की वचनों में क्या हम सीख रहे हैं, प्रभु की दृष्टि में मनुष्य कौन है, प्रभु की दृष्टि में प्रभु ने मनुष्य क्या विचारों के साथ प्रभु ने बनाया। बट आज मनुष्य किसका पीछे दौड़ रहे, क्या धरती में हासिल करना चाहते हैं, आज मनुष्य धरती में क्या अचीव करना चाहता है, इस बाइबल आज हम चेक करेंगे। हमें प्रभु की वचनों, बाइबल कहता है प्रभु की इच्छा ध्यान से समझो। बाइबल कहता है प्रभु की इच्छा ध्यान से समझो। हमें प्रभु ने मनुष्य बनाने से पहले बाइबल में कहा है ये सभी चीजों पे राज करेगा, ये हम अपना ही स्वरूप में बनाएंगे, हमें ये सभी चीजों में राज करेगा। यदि इस वचन को सामने रखकर हम देखेंगे, हम सभी चीजों में राज नहीं कर रहे हैं, बट आज सभी चीजें हमें गुलाम बना दिया, सभी चीजें आज हमारा गुलाम बना दिया। हम कई चीजों का गुलाम है, जानते हुए अनजाने में कई बंधन हमें दबा चुका है। इस बाइबल आज इस वचन के द्वारा हम सीख रहे हैं प्रभु की दृष्टि में मनुष्य है कौन। सभी चीजों के लिए राज करने के लिए प्रभु ने मनुष्य को बनाया। और एक वचन बाइबल से हम सीखेंगे कि प्रभु ने मनुष्य को बनाने का वजह क्या है। हम आ जाएंगे 2 कोरिन्थी का राष्ट्र किताब हम खोलेंगे 6 अध्याय 2 Corinthians chapter 6 and verse 16 आप पढ़ेंगे क्या लिखा है। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, हमें जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, उनके साथ मैं चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा, मैं उनका परमेश्वर हूँगा, और वो मेरे लोग होंगे, और वो मेरी प्रजा रहे। कितनी सुंदर शब्द यहाँ पर लिखा है। मनुष्य को बनाने का वजह बाइबल से हम क्या सीख रहे हैं, प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है। वचन कहता है, बाइबल कहता है मेक माई होम इन द मिड्स ऑफ माई पीपल। इंग्लिश बाइबल सेज आमीन, आई मेक माई होम इन द मिड्स ऑफ माई पीपल। मेरे लोगों का बीच में मैं घर बनाऊंगा, उनके साथ मैं चला फिरा करूंगा, उनका परमेश्वर रहूंगा, और वो मेरी प्रजा रहेंगे। प्रभु आशीर्वाद करा। आमीन। बाइबल से प्रभु मनुष्य को क्या दृष्टि में देख रहा है वो पढ़ रहे हैं। प्रभु आज मनुष्य को क्या दृष्टि में देख रहे हैं। नंबर 1, ये मनुष्य धरती पर राज करना चाहिए, ये प्रभु का नजर है। दूसरा प्रभु का नजर ये है, अब इस मनुष्य का बीच में मैं स्वयं रहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी विथ माई पीपल। कई जगह पर लिखा। आमीन। बाइबल स्वर्ग में 24 घंटे प्रभु को आराधना हो रहा है। लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ एंजल्स हेवन में वर्शिप कर रहे हैं, बट फिर भी प्रभु धरती में हमारी आराधना पसंद करते हैं, हमारी प्रार्थना पसंद करते हैं। प्रभु हमारे साथ रहने के लिए प्रभु पसंद करते हैं। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। विश्वासी कभी इस दृष्टि में हमने कभी सोचा क्या कि प्रभु ने सभी चीजों पर राज करने के लिए मुझे बनाया गया और हमारा बीच में रहने के लिए प्रभु ने हमें बनाया गया। ये हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। ये आज प्रभु वचन साफ कहता है तुम प्रभु का मंदिर हो। हमें पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। इस बाइबल में कई चीजें हम अभी तक अपनी दृष्टि में देख रहे थे, अभी तक हम बच्चों का दृष्टि में हम देख रहे थे, बट कभी कभी कुछ चीज हम प्रभु का दृष्टि में हम देखेंगे। प्रभु का दृष्टि में कई चीजें हम देखना शुरू करेंगे। वो हमारे लाइफ में एक नई आशीर्वाद लेके आएगा, एक नई शुरुआत लेके आएगा।
कई बार कई चीजें ये हम अपनी ही दृष्टि में देख रहे हैं, प्रभु की दृष्टि में नहीं देखने की वजह से कई चीजों को एक सही अर्थ हमें पता नहीं चलता है, सही अर्थ हमें पता नहीं चलता। हमें बैंक में मैं एक फाइनेंस का एक कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, कई बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, करोड़ का रुपीस का डीलिंग एवरीडे करता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज, इंडियन रुपीस वगैरह। एक जरूरी मीटिंग था बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। उस मीटिंग कंप्लीट करके मैं आधा रास्ता में रिटर्न में घर लौट रहा था, आधा रास्ते में रिटर्न घर लौट रहा था। ये सारा मीटिंग में क्या क्या चीजें बातचीत हुआ मैं सब कुछ अंडरस्टैंड करके मैं रिटर्न आ रहा था। आधा रास्ते में थोड़ा मैं अपने आप को चेंज किया। कैसा मैं चेंज किया? आई एम नॉट ए स्टाफ, मैं स्टाफ नहीं है, मैं इस कंपनी का मालिक हूं। मैंने थोड़ा 10 मिनट उसके बारे में सोचना शुरू किया। मैं कार चलाते चलाते ड्राइव करते करते मैंने ऐसा सोचा, आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी, ये कंपनी का ओनर मैं ही हूं, इसने क्या दृष्टि से देखना है। जब मैंने ये सोचा 10 मिनट में मेरा विचार बदल गया, मेरे सामने कई अलग अलग प्लान्स आया। फिर से कार यू टर्न लिया मैं, अगेन आई वेंट टू बैंक, फिर से बैंक में गया। पहला वाला मीटिंग में जो डिस्कस हुआ उससे बढ़ के सेकंड टाइम में फिर से पहुंच गया। उनको एकदम शॉक हो गया, व्हाट हैपेंड, पे क्या हुआ, अचानक फिर से आए, आई वांट टू डिस्कस इंपॉर्टेंट थिंग। फिर मैं उनके साथ 1 घंटा बैठा। द सेकेंड डिस्कसिंग में पूरा डैशिंग के साथ में डिस्कस हुआ। आई मीन फर्स्ट डिस्कसिंग में, फर्स्ट मीटिंग में जो चीजें बैंक ने कहा नो 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 कर सेकेंड डिस्कसिंग में 80% उन्होंने अप्रूव किया मेरे सारे चीजों को। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रेजेंट किया, जो ट्रांजैक्शन में करना चाहता हूं, दे सेड एवरीथिंग इज अप्रूव्ड। यस, उनका वर्ड उनका मुंह से कबूली किया, सब कुछ ये चीज काम करेंगे जो हो सकता है। यस, मैंने एक ओनर का प्लेस में आकर जब ट्रांजैक्शन को देखा, विचार बदल गया, पेपर को देखने का नजरिया बदल गया, बैंक को देखने का नजरिया बदल गया, बोलने का शब्द बदल गया। आमीन। और उस मीटिंग मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। ये बाइबल छोटी चीज नहीं जो मैं बात करूं, करीबन 40 करोड़ का ट्रांजैक्शन था, 40 करोड़। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। फर्स्ट मीटिंग में ये सर, ओके सर, ठीक है सर, मेरा शब्द ऐसा था। मैं सेकंड डिस्कस मैंने कहा यदि तुम नहीं करोगे आई विल गो टू अदर बैंक, ऐसे मैंने कहा आई विल गो टू अदर बैंक इफ यू डोंट अप्रूव दिस डॉक्यूमेंट्स, इफ यू डोंट डू दिस ट्रांजैक्शन आई विल गो टू अदर बैंक। मैंने 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन में मूव कर लूंगा, किसी और बैंक में करूंगा। तो फिर उनको नीचे उतर के आना पड़ा। प्रभु आशीर्वाद करे। मैं एग्जांपल क्यों चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अभी हमारे लाइफ में कई चीजें हम अपनी दृष्टि में देखते हैं, प्रभु का दृष्टि में देखना शुरू करो, आपकी नजरिया बदल जाएगा। आमीन। आपका प्लान्स चेंज हो जाएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगा, फिर आपकी प्रेजेंटेशन समथिंग, यू विल बी समथिंग डिफरेंट। हमें एवरी डे मैं ऑफिस के लिए रेडी होता हूँ और अच्छी कपड़े पहनता हूँ, और मैं चर्च मीटिंग के लिए, चर्च का रिकॉर्डिंग के लिए जब मैं रेडी होता हूँ, सर माइंडसेट में मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ। आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड्स किंगडम। मैं प्रभु का राज का एक राजदूत हूँ। आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव, आई एम द एम्बेसडर ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। मैं अपने आप को चेंज करता हूँ। देन आई प्रिपेयर द गुड ड्रेस। आमीन। मैं किसी ओपनली आपको मैं शेयर कर रहा बाइबल हूँ। आज बाइबल क्वेश्चन में आज हम सीख रहे हैं, हमें प्रभु की दृष्टि में हमें देखना है मनुष्य को क्यों बनाया। हमें हम 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन में आज हम सीखे थे। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। हमें प्रभु ने मनुष्य को क्यों बनाया और प्रभु की योजना क्या है। और एक वचन बाइबल से हम पढ़ेंगे, लूका का किताब 9 अध्याय वर्स 1 और 2 पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 9 वर्स 1 और 2, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स हमें पढ़ेंगे। फिर उसने 12 को बुलाकर, आमीन। फिर उसने मतलब यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को बुला के उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार, दूर करने के लिए सामर्थ्य और अधिकार दिया है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने, आमीन, और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद। कितना सुंदर वचन में आप पर लिखा है, सब दुष्ट आत्माओं पे, सब बीमारियों पे राज करने के लिए प्रभु ने उन्हें अधिकार दिया गया है। हमें यदि मैं विश्वास करता हूं, यदि एटलीस्ट इंडिया में एक 20% विश्वासी अगर इस शब्द को समझ जाएगा, कल कोविड हमारा देश में रहेगा नहीं, हमारा इंडिया में कोविड रहेगा ही नहीं। मैं बिलीव करता हूं एक 20% इंडियन क्रिश्चियन, नो टेक इट 10% इंडियन क्रिश्चियन अगर इस शब्दों को स्वीकार कर ले, इसका अनुसार तैयार कर ले, कल कोविड का नाम और निशान नहीं रहेगा अपना देश में। आई बिलीव इस बाइबल वचन क्या कहता है। हमें
प्रभु ने उनको ऐसा अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को दूर करने का अधिकार दिया। यस भाई बहनों, आज हम क्या विचार के साथ घर का अंदर बैठे हैं, क्या विचार के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं, आज हमारा लाइफस्टाइल किस प्रकार से सोच के देखिए। यस, आज हम बीमारी को दूर करने वाला व्यक्ति है, आज बीमारी से डर रहा है, आज बीमारी से भाग रहा है। आमीन, बीमारी से भाग रहा, बीमारी से डर रहा है। कौन? जिसको भगाना चाहता, जिसको दूर करना चाहता, वो अभी भाग रहा है, और भागने की वजह से वो पूरा फायदा उठा रहा है। कौन? बीमारी पूरा फायदा उठा रहा है। इस एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। आमीन, बचपन में जब मैं स्कूल जा रहा था, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ, उस समय की बात कर रहा हूँ। उस समय में हमारा घर से स्कूल जाने घर पास में था, बट पास में बीच में कई प्रकार की वो रास्ते में कुत्ता जाती रहने का। तो मैं उस समय, मुझे याद है, मैं घर में आके मैं बोलता था क्योंकि वो रास्ते में ना कुत्ता बहुत जोर से भौंक रहा था, आवाज कर रहा था। तो मेरे घर में हमेशा मुझे एक चीज बोलने का, कभी भी कुत्ता पीछे लगता ना, भागने का नहीं, खड़ा होने का, भागने का नहीं। तो भागेगा वो जोर से आएगा, तो तुम्हें सिर्फ खड़ा रहने का। और ये चीज मेरा माइंड सेट हो गया, कभी भी कुत्ता भौंकेगा मैं खड़ा हो जाऊंगा। यस, मैं खड़ा हो जाऊंगा ऐसा। तो इसी प्रकार से कुछ 4-5 महीने पीछे का घटना है। मैं हर रोज जब मैं वॉकिंग के लिए निकला, सो जनरली एक मेरा रूटीन है वॉकिंग करने के लिए। मैं सोचा एक दिन आज अलग रास्ते में वॉकिंग के लिए जाएंगे। जब अलग रास्ते में वॉकिंग के लिए गया, कम से कम 10 कुत्ता मेरे पीछे लग गया। यस, और मुझे अचानक याद आया, मेरे पेरेंट्स ने बताया चीज, भागने का नहीं, खड़ा रहने का। यस, मैं इमीडिएटली खड़ा हो गया और 10 का 10 कुत्ता जोर से मेरे पास आए, और पास में अगर और 1-2 सेकंड से आवाज किया और सब अपना अपना रास्ते में चला गया। यस, मुझे अचानक वो शब्द मुझे याद आएगा। प्रभु आशीर्वाद कर हमें। वचन में आज हम क्या सीख रहे भाई बहनों, प्रभु की दृष्टि में अपने आप को देखो। हमें अपने आप को आईने में मत देखो। हमेशा मैं कहता हूं, मैं अपने आप को आईना देखना कभी पसंद नहीं करता। आईना मेरा गलतियां बोलता है, आईना देखना पसंद नहीं करता है। मैं हमेशा अपने आप को बाइबल से देखता हूं, हु आर आई एम, मैं कौन हूं, बाइबल क्या कहता है, प्रभु हमारे बारे में क्या लिखा है। मैं हमेशा इन चीजों को पढ़ता हूं और आनंदित हो जाता। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में आज हम सीख रहे हैं मनुष्य का दृष्टि, प्रभु की दृष्टि में मनुष्य है कौन। 3 चीजें हमने सीखा। हमें नंबर 1, सब चीजों पर राज करने के लिए प्रभु ने हमें बनाया, स्वीकार करो। हमें उसे स्वीकार करो। नंबर 2, हमारे साथ रहने के लिए प्रभु ने हमें बनाया, स्वीकार करो। नंबर 3, सब प्रकार की दुरात्माएं, हमें सारे बीमारियों को दूर करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। जैसा आप इसे स्वीकार करोगे, फिर बीमारी को देख के भागोगे नहीं, आप उससे भगाओगे। हमें उससे भगाओगे। हमें ओपनली में शेयर करो, जब मैं बाइबल कॉलेज पास ट्रेनिंग में था, अभी कुछ प्रैक्टिकली, कभी प्रैक्टिकल के लिए बाहर भेजते थे, जाके कुछ लोग से मिलके हम रास्ते में प्रेयर करने के लिए ट्रैक्स बांटने बाइबल कॉलेज में। ये सब हमको, हम लोग जैसा चर्च संडे चर्च कंप्लीट होने के बाद में 2 आवर्स हमें बाहर जाके इवेंजेलिकल काम करने का। तो हम लोग ढूंढ रहे थे बीमार कौन है, लेके हम प्रेयर करेंगे, ऐसा हम ढूंढ रहे थे। यस, प्रभु आशीर्वाद करो। उस समय भी याद आए तो भी अलग ही मौसम था उस सब। हम ढूंढ के जा रहे थे, वेयर इज द सिकनेस, हु इज द सिकनेस, क्या बीमारी है, किधर है बीमारी वाला, उसको लेके हम प्रेयर करेंगे। ऐसा यस, वैसा दिन था, क्योंकि हम चीजें प्रभु की दृष्टि में देख रहे थे। यस, और अभी 50 पहले हम भाग रहे हैं। अगर कोई बोलेगा कोविड है, कोई बीमार है, हम भाग के जा रहे हैं। यस, प्रभु आशीर्वाद करें। वचन में आज हम सीख रहे हैं मनुष्य प्रभु की दृष्टि में देखो। हु आर यू। हमें आपको मनुष्य क्या बोल रहा है उसको डोंट टेक इट सीरियसली। हमें मनुष्य आपको क्या बोल रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। प्रभु की दृष्टि में आप कौन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रभु की दृष्टि में हमें प्रभु आशीर्वाद करते। 3 चीज हमने सीखा, और एक वचन बाइबल से हम पढ़ेंगे। हम आएंगे यिर्मयाह का किताब खोलिए, यिर्मयाह का किताब, उसमें पहला अध्याय वचन 10 पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 10 क्या कहता है? सुन, मैंने आज का दिन तुझे जातियों पे और राज्यों पर अधिकारी ठहराया। जातियों और राज्यों पर मैं तुम्हें अधिकारी ठहराया है। आमीन। उन्हें गिराने और ढा देने और नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। इतना सुंदर वचन यहाँ पर लिखा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल का वचन कहता है, आमीन, मैं तुम्हें आज का दिनों में एक अधिकारी ठहराया। किस पे? देश पे। तू देश को बांधेगा, तुम देश को बांधेगा, सब जातियों पे तू अधिकारी रहेगा। इस बाइबल शब्दों को स्वीकार कर। हमें नहीं, देश हमारा है, मुझे बांधना। हमें बाइबल हमारे पास एक बड़ी
बड़ी सामर्थ्यवान एक हथियार है और वो है यीशु का नाम। I mean the name of Jesus Christ एक बहुत बड़ी हथियार है, बहुत बड़ी, मैं इंस्ट्रूमेंट बोलूंगा, हथियार बोलूंगा, एक सामर्थ बोलूंगा, बहुत बड़ी शब्द है, ये बहुत बड़ी शब्द है। सिर्फ यीशु का शब्द को यूज करना शुरू करो, यीशु का शब्दों को बोलना शुरू करो, यीशु का शब्दों के साथ में, यीशु का शब्द के साथ में प्रॉब्लम को डील करो, प्रॉब्लम के साथ फाइट करो, कोई भी चीज तुम्हारे सामने रुकेगा नहीं। हमें प्रभु आशीर्वाद करे, हमें देश को बांधने के लिए चुनाया हुआ है। ये हम ऑर्डिनरी नहीं है, विश्वासी मैं हमेशा कहता हूं हम लोग जीरो नहीं है, गरीब है बट वी आर नॉट जीरो, वी आर नॉट जीरो। हम गरीब है बट जीरो नहीं है, हम सुंदर नहीं फिर भी जीरो नहीं है, हमारा पढ़ाई कम है हम जीरो नहीं है, हम छोटे घर में रहते हैं हम जीरो नहीं है, वी आर नॉट जीरो। जो समय एक व्यक्ति प्रभु को स्वीकार करता है वो जीरो का प्लेस में कभी नहीं हो सकता है। We are not at all zero। चीज हमेशा स्वीकार करो, we are not zero, we are not zero। हमें आज बाइबल स्टडी में हम क्या सीख रहे हैं? मनुष्य प्रभु की दृष्टि में कौन है? प्रभु मनुष्य को क्या दृष्टि में देख रहे हैं और आज हम क्या सोच रहे हैं? इस बाइबल में प्रभु की दृष्टि में देखिए, अपने आप को प्रभु की दृष्टि में देखिए। सब चीजों को राज करने के लिए बनाए हुए इंसान मैं हूं। हमें सभी चीजों पे राज करने के लिए प्रभु ने मुझे बनाया, बीमारियों पे, दुरात्माओं पे राज करने के लिए प्रभु ने मुझे बनाया, हमारे साथ रहने के लिए प्रभु ने मुझे बनाया और देश को बांधने के लिए प्रभु ने बनाया। मैंने चारों शब्द यदि आप पढ़ेंगे बाइबल में आपका अंदर एक नई विश्वास शुरुआत होएगा, कल से आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। हमें और एक वचन पढ़ेंगे, आशीर्वाद का वचन फिर से। कम टू 1 पीटर, हमें पहले पेतरुस किताब, हमें बाइबल वचन में खोलेंगे 5 अध्याय और 10 वचन। 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 10, ब्यूटीफुल वर्स पढ़ेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए, आमीन, मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। अनंत महिमा के लिए, बाइबल से इंग्लिश में इटर्नल ग्लोरी, द गॉड इज चॉइसन अस फॉर इटर्नल ग्लोरी। प्रभु की अनंत काल का महिमा में हम प्रवेश करने वाले। ये विश्वासी परिस्थितियों को देखकर यही मेरा लाइफ है, यही मेरा जर्नी है मत सोचिए। आमीन। अनंत काल की महिमा, अनंत काल की महिमा। आमीन। जब एक स्टूडेंट जब एग्जाम में बैठता है, स्टूडेंट एग्जाम में बैठता है, आमीन, उस स्टूडेंट का वो 1 आवर 2 आवर्स 3 आवर्स जो एग्जाम पेपर लिखने का जो समय होता है, द टाइम, वही समय उसका लाइफ में तय करेगा वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा कि नहीं। That last 3 hours, the last 2 hours, एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं। In the same way, ये धरती में जो छोटा सा प्रभु ने हमें समय दिया, 70 या 80, बाइबल से हमें 70 साल नहीं तो 80 साल। हमें कुछ लोग 80 के बाद में भी रहते, प्रभु की दया, धन्यवाद प्रभु को, बट बाइबल से 70 या 80, ये थोड़ा समय प्रभु ने हमें रखा था कि हम तैयार करें। ये थोड़ा समय में हमें तय करने का, हजारों साल, हमेशा हमेशा हम अनंत काल का महिमा में हम प्रवेश करने वाले। हमें विश्वासी बाइबल से वीडियो को हम देख रहे हैं, हमें आज इस बाइबल स्टडी का वीडियो में हम देख रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु की दृष्टि में अपने आप को देखो, कौन क्या बोल रहा है जरूरी नहीं है, लीव इट, जरूरी नहीं है। जास्ती मनुष्य से हमें रात देखने वाला चीज एक हाथ का मट्टी है सिमेट्री में, बाकी कुछ नहीं। कब्रिस्तान में आएगा, उधर का मट्टी निकाल के ऊपर डाल के जाएगा, बाकी कुछ नहीं। मनुष्य का अंदर, बाइबल सेज देयर इज नो गुड थिंग इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के अंदर अच्छा कोई चीज नहीं है, बाइबल कहता हमें। इसलिए मैं हमेशा, मुझे कई लोग तारीफ करते हैं, मुझे कई लोग नाम भी रखते हैं, मैं बिल्कुल इन शब्दों को ध्यान देता ही नहीं। यस, मैं अपने आप को हमेशा प्रभु की दृष्टि में देखता हूँ। प्रभु ने क्या योजनाओं से मुझे बनाया, क्या क्या जिम्मेदारियां मुझे दिया, क्या क्या काम मुझे करना है, मैं सिर्फ इसी में लगा रहता हूँ। एंड आई एंजॉय माई डे। यस, मैं हर रोज आनंद के साथ रहता, दुख के साथ नहीं, आनंद के साथ रहता हूँ। अप एंड डाउन हमेशा रहेगा लाइफ में, मैं वो सब सोचता नहीं। वचन में एक ही चीज में बिलीव करता हूँ, प्रभु की महिमा के लिए हमें चुना गया। हमें धरती में भी हम प्रभु की महिमा के लिए रहेंगे, हमारा आंखें बंद हुआ तभी अनंत काल की महिमा में हम प्रवेश करेंगे।
विश्वासी प्रभु की दृष्टि में अपने आप को देखो। हमें जो वचन आज हम पढ़े थे बाइबल रेफरेंस के साथ फिर से देखिए, हमें इस वीडियो को अंडरस्टैंड करो, प्रभु नई चीजें करेंगे। फिर से उस पहला वचन पढ़ेंगे, हम प्रेयर करेंगे। एफिस करार पहला अध्याय 17वां वचन हम फिर से पढ़ेंगे, हम प्रेयर करेंगे। इस कारण निर्बुद्धि ना हो और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमें बाइबल कितना क्लियरली लिखा, निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। इस बाइबल में डिफिकल्ट टाइम में हम सिर्फ प्रॉब्लम कोविड, लॉकडाउन, फाइनेंस प्रॉब्लम, हमारा नजर थोड़ा इसमें से हटा के क्या प्रभु की योजना मेरे लिए, प्रभु ने क्या इच्छा योजना मेरे लिए रखा है, हम समर्पण करके प्रभु की चरणों में प्रार्थना करेंगे। प्रभु हर चीजों में एक नई शुरुआत देंगे। आमीन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आप सबके लिए प्रेयर करेंगे। 1 मिनट लिए आके बंद करेंगे। Praise you Lord Jesus, जो वचन इस बाइबल पर समय देख रहे, मेरी प्रार्थना हर एक का जीवन में आपकी शांति प्रवेश हो, आपके आशीर्वाद प्रवेश हो, हर एक घर को सुरक्षा दो पिता, फाइनेंशियली ब्लेस करो प्रभु। मेरी प्रार्थना सारे बंधन, शाप, शैतानी शक्तियों से बचा के प्रभु हर एक परिवार आपकी सुरक्षा में सदा बने रहे। घर का हर एक जरूरत है आप पूरा करो प्रभु। जो इस वीडियो देख रहे प्रभु, यदि कोई बाइबल बीमार इस समय आपका हाथ को छू कर उन्हें चंगाई दो पिता। यदि कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में, मेरी प्रार्थना प्रभु फाइनेंशियल ब्लेसिंग आप रिलीज करो पिता। मेरी प्रार्थना आपकी महान कार्य में प्रकट हो लॉर्ड। यदि कोई बाइबल अच्छी जॉब के लिए राह देख रहे, यदि जो जॉब कर अच्छी प्रमोशंस के लिए राह देख रहे, मेरी प्रार्थना राइट टाइम में अच्छी प्रमोशंस मिले, सैलरी इंक्रीमेंट मिले। जो भाई प्रार्थना कर रहे जॉब के लिए, बेस्ट से बेस्ट जॉब के साथ आप ब्लेस करो प्रभु। आपकी कार्य प्रभु हर एक जीवन में प्रकट हो लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं जैसे प्रेयर करता, आई सॉ द ब्यूटीफुल 2 व्हीलर, नया 2 व्हीलर प्रभु ने मुझे दिखाया, नया 2 व्हीलर काइंड ऑफ दैट, ऐसा मुझे दिख रहा था काइंड ऑफ टीवीएस विक्टर्स टाइप का एक बाइक मैंने प्रार्थना का समय मैंने देखा, ब्यूटीफुल बाइक। आमीन। जो भाई बहन इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे बाइक खरीदना है, प्रभु ने तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया है, एंड यू विल रिसीव द बाइक। You will receive the bike end of the August आपके पास गाड़ी रहेगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो भी प्रकट किया, जो बताया मैंने बोल दिया प्रभु। संदेश में एक भी शब्द मैंने कम नहीं किया, जो कुछ भी आपने कहा मैंने बोल दिया। मेरी प्रार्थना इस समय इस वीडियो देखने वाले, सुनने वाला हर एक का जीवन में आपकी शांति, आशीर्वाद, सुरक्षा सदा बने रहे। धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम पर हम सब एक मन होकर ये प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना के साथ, बाइबल रेफरेंस के साथ फिर से संदेश को सुनिए। प्रभु आपसे बात करेंगे। आमीन। दुख में ना रहेंगे, प्रभु की योजना विशेष है और हम अनंत काल महिमा में प्रवेश करेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। विल मीट सून। टेक केयर।